सबसे पहले तो नमस्कार आप लोगों को। और अच्छा लगा कि हम लोग आज मौके पे इस तरह से बैठे हैं, अपने संडे को सुंदर बना रहे हैं। कुछ अच्छा भजन करेंगे, कुछ भक्तों के बारे में बात करेंगे, कुछ उनकी कहानियों को सुनेंगे, कुछ उनके पदों को सुनेंगे। और जो मैं पहला चीज़ आपको सुनाऊंगा, ये गीता का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर हमारा गुरु है, हमारा माता पिता, हमारा भाई, हमारा पति या पत्नी जो है, तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर वो उस कार्य को नहीं कर रहा है तो क्या वो हमारे जीवन में अपना स्थान रखने का महत्व रखता है कि नहीं। तो साक्षात भगवान कहते हैं, गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या दैवं न तत्स्यात् पतिस्ततस्या नमो चेद्या समुपेत मृत्युम। कहते हैं कि अगर गुरु, अगर हमारा कोई प्रेमी, हमारा पिता माता, अगर हमारे ये जन्म मरण के बंधन से अगर मुक्त नहीं करता है तो हमारा पिता माता गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। हमारे माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, गुरु का गुरुत्व और भाई का भातृत्व तभी तक साकार है जब वो हमको भगवान के श्री चरणों में जोड़ता है या उससे संबंध बनवाता है। और आगे एक भाव आता है सबरी का। हम लोग जीवन में कितना जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता चलता है देख के कि वो कुछ जिम्मेदारी अगर बड़ी दे दी जाए तो संभाल भी पाएंगे कि नहीं। और एक सबरी हैं जिनके गुरु ने कहा कि उनके भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु ने कहा कि भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे, वो साक्षात विष्णु का अवतार है और वो तुमको साक्षात दर्शन देंगे, तुम्हारे कुटी तक चल के आएंगे। सबरी ने गुरु के बात को गांठ बांध लिया और माना कि ये सत्य बात है, गुरु ने कहा है तो ये बात असत्य हो नहीं सकता है। सबरी ने इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते दिन नहीं सालों गुजर गए। सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि तुम पागल हो गई हो, गुरु जी तो कह के चले गए और तुम भी ऐसे इंतज़ार करते करते मर जाओगे। भगवान कोई इतना आसान थोड़े कि भगवान आके तुमको दर्शन देंगे, वो भी तुम्हारे घर पे आके। लेकिन सबरी ने हार नहीं माना। वो रोज जाती थी, फूल चुनती थी, रास्ता सजाती थी और बेर चुनती थी कि हमारे भगवान आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मैं उनका सेवा ना कर पाऊँ। और मेरे मन में एक ही भाव उठता है, मैं इस पद के माध्यम से बताऊंगा, मैं बताना चाहूँगा कि शायद सबरी के मन में यही भाव आता होगा। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जोवन वारो, तन मन जोवन वारो, मेरे अखियन सोमग जारू, मेरे अखियन सोमग जारू, जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जोवन वारो, मेरे अखियन सोमग जारू, मेरे
जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जोवन वारो, मेरे अखियन सो मग झारो, मेरे अखियन सो मग झारो। आगे कहती है कि क्या भाव है। सेज सवारो चंवर डोलाऊं, सेज सवारो चंवर डोलाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर स्वर गाऊं, मिले रसिक प्रीतम जो मेरे, मिले रसिक प्रीतम जो मेरे, हंस हंस कंठ लगाऊं, मेरे अखियन सो मग झारो, मेरे अखियन सो मग झारो। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जोवन वारो, मेरे अखियन सो मग झारो, मेरे अखियन सो मग झारो, मेरे अखियन सो मग झारो। सबरी का भाव है कि जा मग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो वनवारू, अखियन सो मग झारू। भगवान मिलेंगे ये विश्वास अगर मन में हो और सबरी के जैसा इंतजार हो